So what is Heisenberg's uncertainty principle? Mathematically, it can be represented as delta x into delta p equal to or greater than h upon 4 pi. तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन की सर्च इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम दोनों चीज़ों को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करें। किस चीज़ को? जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक तो क्या उसकी पोजीशन है और कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। सो मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यानी कि ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज़ है, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इन दोनों की जो अनसर्टेनिटी है इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है? एच अपॉन 4 पाई। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट। तो कम से कम इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट उतनी वैल्यू तो है ही। इट कैन बी ग्रेटर देन दैट ऑल्सो। नाउ अगर एक चीज़ स्मॉल होगी, लेट्स से इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल देन डेल्टा पी विल बी लार्ज, इफ डेल्टा पी इज स्मॉल देन डेल्टा एक्स विल बी लार्ज। दैट मीन्स ये दोनों में से एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा आएगा। अब हम आते हैं फिजिकल कंसेप्ट की तरफ। तो फिजिकल कंसेप्ट क्या है? लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें लाइट तो चाहिए। तो लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, यानी कि फोटोन जैसे ही हम स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो अगर वो उसका एक्सपेक्टेड पाथ ये था, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस रास्ते में जा रहा था, जैसे ही हमने देखने के लिए लाइट देखने के लिए लेट्स से हमने टॉर्च लगाई, उसमें से हमने उसको लाइट को डाला, और यू कैन से कि हमने एक माइक्रोस्कोप लगाया, जैसे ये है माइक्रोस्कोप लगाया, तो जैसे ही माइक्रोस्कोप से लाइट जाएगी, लाइट क्या है, फोटोन क्या है, वो भी एनर्जी है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर वो इस रास्ते पे मूव कर रहा था तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो ऑब्वियसली इस चीज़ ने उसकी पोजीशन को क्या किया है, अफेक्ट किया है। अब हम आते हैं कि इन केस ऑफ जो ऑप्टिक्स होती है ब्रांच, उसमें अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है लाइक लैम्डा, तो उस केस में क्या है, अगर आपने पोजीशन को लोकेट करना है तो जो पोजीशन होती है उसके लिए हम एक वैल्यू रेंज रखते हैं कि द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड मोर एक्यूरेटली देन प्लस माइनस लैम्डा। यानी कि जिस भी फोटोन की, जिस भी लाइट की आप यूज़ कर रहे हो जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू है, तो अगर आपने एक्यूरेसी को फिक्स करना है, आप चाहते हो कि मोर एक्यूरेटली आप मेजर करो, तो वो प्लस माइनस लैम्डा के अकॉर्डिंग होती है। नाउ सपोज हम चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी जो पोजीशन की है वो कम से कम हुए, तो हम सोचेंगे कि हम कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन ले लेते हैं। अब जितनी हम कम से कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन लेंगे, इसका मतलब क्या है, लैम्डा कम है। लैम्डा कम का मतलब एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि वो जो रेडिएशन आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो, उसमें लैम्डा वैल्यू कम होएगी। और लैम्डा मीन्स, लैम्डा लो मीन्स एनर्जी हाई। तो जब इतनी हाई एनर्जी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो डेफिनेटली उसका डेल्टा पी की वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो, हमने डेल्टा एक्स को फिक्स करने की कोशिश की, कम से कम करने की कोशिश की, पर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि डेल्टा पी ज़्यादा हो जाएगी। अब उसका उल्टा ले लेते हैं, हम ऐसे करते हैं कि डेल्टा जो ये लैम्डा है वो ज़्यादा ले लेते हैं। दैट मीन्स हमारी जो रेडिएशन होएगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा आएगी। दैट मीन्स कि उसकी एनर्जी कम होएगी। अब एनर्जी कम होने से क्या है, डेल्टा पी की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब डेल्टा पी कम हो गया तो ऑब्वियसली अगर लैम्डा ज़्यादा है तो डेल्टा एक्स ज़्यादा हो गया। इट मीन्स अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों को ही हम पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरी सर्टेनिटी के साथ मेजर नहीं कर सकते विद ग्रेट एक्यूरेसी। दिस इज रिगार्डिंग फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम आते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ।
इन आर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में हम एनकाउंटर करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके केस में हम लाइट ऑन करें, हम फोटोन यूज़ करें, तो उनकी पोजीशन या वेलोसिटी अगर चेंज होती भी है तो वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। सो Heisenberg uncertainty principle has no relevance in our daily life.